परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। पुनम पल्लस्य मिक्षन्ति पुण्यम नेक्षन्ति मानवा और पापम नेक्षन्ति मानवा और पापम कुर्वन्ति यत्नता। कहते हैं आदमी पुण्य का फल तो चाहता है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है, और पाप का फल नहीं चाहता है लेकिन पाप यत्न पूर्वक करना चाहता है। कुछ पाप ऐसे हैं जो ग्रस्त अवस्था में हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास ही चेतनाओं के भेद किए हैं, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और कहते हैं ज्ञान चेतना। तो एक इंद्रिय है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसे कर्मों का फल ही भोगना पड़ेगा। हम कहते हैं कि ये पेड़ों का पुण्य का उदय है, ये जल का पुण्य का उदय है, अग्नि का पुण्य, उसका पुण्य का उदय कहाँ है? वो तो मिथ्याती है, वो तो विचार भी नहीं कर सकता है, देख भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है, वो मात्र स्पर्श कर सकता है, इसलिए उनके पुण्य का उदय नहीं है। और एक इंद्रिय से करोड़ों करोड़ों जन्म के असंख्यात भव्य में एक इंद्रिय में बिताना पड़ता है। तभी तो कहा है दुर्लभ के निगूढ़ से थावर अर तरस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। हमें क्यों कहा है कि संक्लेश नहीं करना? एक बार एक इंद्रिय में चले गए, और वैसे भी हेडक्वार्टर तुम्हारा एक इंद्रिय रहा है। त्रस पर्याय मात्र 2000 सागर के लिए मिलती है, क्योंकि कहते हैं संभल जाओ बंधु, संभलना है वरना बहुत पछताना होगा। अपनी कालुई करतूतों पर हमें बहुत पछताना होगा। एक नहीं असंख्यात जन्मों में हमको निगोद में जाना होगा। क्योंकि सोच कर देखो, लोग कहते हैं पेड़ तो मज़े में है। अरे पेड़ मज़े में है, उन्हें सर्दी का दुख, उन्हें गर्मी का दुख, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। ऐसी संक्लेश महाशुभ कर्मों का फल है जो एक इंद्रिय में पैदा हुए, उनके कैसे पुण्य हो जाएगा? और वो कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो है कि मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहाँ हम यत्न पूर्वक पुण्य कर सकते हैं, जहाँ हम पापों से बच सकते हैं, जहाँ हम अनर्थ दंड से तो पूरे ही बच सकते हैं। और हमें क्या करना है? अपनी चेतना को, जो ज्ञान है हमारा, इस ज्ञान को क्या करना है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान हो सकता है, अभी है नहीं। यदि हमें मिथ्यात का उदय है, अभी हमारा इंटरेस्ट उसमें है कि निंदा हो जाए, चुगली हो जाए, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने गलत किया, ये अच्छा किया। राजनीति यदि धर्म में भी लाने की कोशिश करते हैं, कसाएं पनपाते हैं, मंदिरों में भेद करते हैं। एक जगह मंदिर बन रहा था, हमारा ठहरना हुआ, हमने कहा इतना बड़ा मंदिर, पास में तो एक मंदिर है, फिर इतना बड़ा मंदिर क्यों बन रहा है? उस कारीगर ने कहा कि पीछे देख लो। हमने कहा अरे तुम भगवान तो आगे बना रहे हो, पीछे क्या देख लें? बोला आप जाके तो देखिए किसका मंदिर बन रहा है। पीछे शिलापट लिखे जा रहे थे, पता चला भगवान का नहीं,
अहंकारियों के मंदिर बन रहे हैं। जितना हम मंदिरों में पत्थर लगा रहे, इतना दिल को मौन कर लेते, इतना पैसा संस्कारों पर लगा देते, इतना पैसा वास्तव में हम क्या करते, ये मार्बल टूट जाएगा दूसरा मार्बल लगा देंगे, ये टाइल्स अच्छे नहीं है, ये जड़ को क्यों देखते हो? परमात्मा से शिक्षा लो कि चक्रवर्ती की विभूति ना कुछ है समोसरण में, फिर भी योग निरोध करने के लिए वो धन्य तेरस हो गई। क्योंकि कुछ लोग आए, कुछ लोग आज की तरह बहाने बनाते रहे, आज काम है, कल चलेंगे कल चलेंगे। कोई बता के तो किया नहीं था कि योग निरोध को जा रहे सब लोग आ जाओ। वहाँ तो जब परम ध्यान की अवस्था बनी, और पहले से ही केवल ज्ञान भी कब होता है? अरे केवल ज्ञान तो बहुत ऊंची चीज है, हमें मति ज्ञान और सुरत ज्ञान भी कब होता है? जब हमारी समीचीन नजरिया हो जाए, जब हम त्याग नहीं कर सके लेकिन पाप को पाप तो समझ सके। आज तो हम पाप को पाप भी नहीं समझते हैं। आपको पता है कि हमें आर्त ध्यान तो दुख के उदय में होता है, पाप के उदय में होता है। पाप का उदय मैंने इष्ट वियोग है, अनिष्ट संयोग है, पीड़ा चिंतन है, निदान बंध है, ये सब हमें पाप के कर्म के उदय में होते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को पाप पाप नहीं बताते हैं। हम निदान इधर से नहीं करें, भले प्रभव कई तो निदान नहीं करते, ये निदान नहीं है क्या? भोगों की हर आकांक्षा निदान है। हमको बहुत बढ़िया परिवार मिले, बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, हमें लोग पूछें हमें स्वर्ग मिले, क्या निदान ही तो है। स्वर्ग की परिभाषा हमें परमात्मा की आराधना करते हैं इतना पता नहीं है स्वर्ग में। हमें सिर्फ इतना पता है कि बहुत सुंदर भवन मिलेंगे, बहुत दिनों तक वहाँ अच्छे से जीने मिलेगा, अच्छी स्त्रियाँ मिलेंगी। कई लोग कहते हैं यहाँ पर हमने 10 लक्षण पास की, वहाँ जाकर क्या होगा? गले से अमृत झरेगा। हमने कहा यहीं की रोटी खा लेते, यहाँ अमृत मिलेगा इसलिए त्याग मत करो। अरे त्याग उस स्थिति तक पहुँच जाए जहाँ पहुँचकर भूख समाप्त हो जाती है, जहाँ पहुँचकर मोह रहता नहीं। धक्का देने से अंधकार मिटता है क्या? लाख अंधकार को धक्का दो, मंत्र जपो, अंधकार नहीं मिटेगा। एक जरा सा दीपक जला दो, अंधकार रहेगा ही नहीं। हमारे जीवन में एक सम्यक्त का दीप जल जाए, मिथ्यात्व नहीं रहेगा। सम्यक्त का दीप हम रोज बोलते हैं कि भगवान मुझ में तुझ में बस भेद यही, इतना सा भेद है। इतनी काई की काई जमी हुई, आज भी हम जमाने पे ही लगे हुए हैं। इस जीवन में क्या करते हैं? पूरी 70-80 साल तक जिए तो घर की जितनी चिंता करते हैं उतनी अपनी चिंता की। कभी सोचा, ये देखा कि मैंने इससे व्यर्थ में कुछ कह दिया, क्या फायदा हुआ? ये मेरे क्रोध की पर्याय थी और मैंने बेकार में दूसरे को निमित्त बनाकर कह दिया। ये सिर्फ मुझे क्रोध दिलाने की कोशिश कर सकता है, दिला नहीं सकता है। ये मेरे अंदर विकृति की कोशिश तो कर सकता है लेकिन विकृति ला नहीं सकता है। देखो श्रीपाल को देखो, आपको पता होगा श्रीपाल धवल सेठ ने क्या किया था, लेकिन उन्होंने एक बार कहना चाहिए, कहा तो न्याय तो मिला, लेकिन सच पूछो उन्होंने फांसी की सजा रुकवा दी थी। चंदन वाला का दृष्टांत लो, मूलत सेठानी ने कितनी शंका की थी, लेकिन वो फिर भी कहती है कि माँ आपके कारण मुझे महावीर को, मुनि को हार देने का सौभाग्य मिला, इससे बड़ी क्या बात है। हमारा नजरिया इतना अच्छा हो सकता है क्या कि आपने गाली बकी, मुझे एक संबर और निर्जरा का मौका मिला, मुझे क्रोध नहीं आया। हमें तो कोई एक कहे तो हम 4 कहने को तैयार रहते, कोई इतना सा संक्लेश करा दे हम इतना बड़ा अपने आप कर लेते हैं। विचार करके देखना, हम पाप को कितना बढ़ाते हैं, पुण्य को कितना छोटा करते हैं। हम कोई बढ़िया काम हो उसकी तारीफ नहीं करते हैं, कोई संयमी हो उसका प्रचार नहीं करते हैं। आज कोई किसी के घर में भी गलती हो जाए, कोई की बच्चे बच्चियां समय के अनुसार विपरीत धारा में चले जाएं, हम तुरंत सबको फोन लगा लगा के कहेंगे, अरे क्यों इतनी ऊर्जा, आपने तत्वार सूत्र पढ़ा है,
कि पर की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध, और अपनी निंदा गर्हा आलोचना ये सब करने से, प्रायश्चित पश्चाताप करने से पापों की निर्जरा होती है। हमें पुण्य का बंध होता है। हम रोज आलोचना पढ़ लेते हैं कि भगवान नदियन विच नीर धुआए, कोसन के जी मराए, और क्या कहते हैं, सुपने मदि दोष लगाया, फिर जाग विषय बन दायो। ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन वही हालत है ना। हम खूब कसमें खा लेते हैं, खूब प्रत्याख्यान कर लेते हैं, कायोत्सर्ग कर लेते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। जैसे ही निमित्त मिलता है, इतनी कमजोरी रहती है, तुरंत वो काम कर लेते हैं। हमें कोशिश करना है, हम पुण्य भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जब तक हमें वो रास्ता, वो मंजिल नहीं मिली है, जब तक हमें शुद्धोपयोग की एकाग्रता जैसी भूमिका नहीं बनी है, तब तक प्रयत्न पूर्वक हमें क्या करना है, पाप को छोड़ना है और पुण्य को करना है। क्यों करना है? क्योंकि बच्चे से कुछ लेना हो तो हम कुछ से लोभ दिखाते हैं, उससे अच्छी चीज दिखाते हैं, बच्चा तुरंत छोड़ देता है। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे चाकू ले लें या माचिस पकड़ लें तो हम तुरंत उससे अच्छी उनकी पसंद की चीज ला के देते हैं और बच्चे तुरंत उसको फेंक देते हैं। हमारे जीवन में भी पाप बहुत दुखदाई हैं, हंस हंस कर बांधते हैं, रो रो कर नहीं छूटते हैं। वर्तमान योग भरा पड़ा हुआ इसी से कि जब जब जुबान भी फिसली तो औरतों को तो कुछ नहीं हुआ, और घर में और राज्य में लाखों लोग मर गए। आज क्या हमारे कारण, परिवार में, समाज में, इसके कारण नहीं, अहंकारी लोगों के कारण आज समाज में कितना विघटन है। आपके यहाँ ना भी हो, वरना कोर्ट कचहरियों में केस पड़े हुए हैं लोगों के। मुझे तो शर्म भी आती है और दुख भी होता है। हम अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, हमारे यहाँ चित्र लगा होता है, आपके यहाँ भी लगा हुआ है। गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीते हैं और हम जैनी भाई एक साथ नहीं रह पाए, इससे छोटी और कोई बात नहीं। हमने परिवार छोटे कर लिए, बुद्धि छोटी कर ली, धर्म शॉर्टकट कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, लेकिन मौत शॉर्टकट नहीं होती है। मौत तो निश्चित है, आएगी। साधु भी जीता है, आप भी जीते हैं, साधु भी कर्म करता है, आप भी करते हैं। 5 इंद्रियों का उपयोग वो भी करते हैं, देखने का, सुनने का, बोलने का, चलने का, खाने का, सब इंद्रियां उनकी भी काम करती हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां उन्हें मोक्ष ले जाती हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93,765,71001, 93,765,71003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।